बहुत मार्मिक उक्ति है, इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी भाव भी करूँगा, लेकिन समझने योग्य है। टेल मी what you pay attention to. Tell me what you pay attention to and I will tell you who you are. मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? Tell me what you pay attention to and I will tell you who you are. मतलब क्या कह रहे हैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है वो मुझे मात्र बताओ। ध्यान मतलब अपनी भाषा में उपयोग। तुम्हारा उपयोग कहाँ है ये, अर्थात तुम्हारा उपयोग रुचि का साधन क्या है ये मुझे बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कौन हो। समझ में आया? इंग्लिश में फिर से पढ़ता हूं, थोड़ा सा आपका ध्यान आएगा अभी। टेल मी व्हाट यू पे अटेंशन टू एंड आई विल टेल यू हु यू आर। मतलब तुम्हारा ध्यान कहाँ है? शरीर में है, इंद्रिया में है, खान पान में है, विषय भोगों में है, घूमने फिरने में है, सैर सपाटे में है, अपने परिकरों में है। बोलो क्या, किधर है तुम्हारा ध्यान, किधर? इतना ही बोलो। इनमें से कहीं ना कहीं तो होगा कि नहीं? देव दर्शन में है? हाँ है। शास्त्राभ्यास में है। तो कह रहे हैं तुम पर उपयोगी हो, अर्थात तुम्हारा उपयोग बाहर है। तुम पर पदार्थ में बैठे हो। तो कौन हो तुम? तुम पर की कामना कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तुम कौन हो? अर्थात तुम मोक्षार्थी नहीं हो, तुम विषयार्थी हो। ये यहां पर कह रहे, तुम सुखार्थी नहीं हो, तुम भोगार्थी ही हो। चाहे कोई भी हो, किस भूमिका में, उसकी बात नहीं। आत्मा के बाहर नहीं है, तुम्हारा उपयोग आत्मा में नहीं है, इसका मतलब तुम विषयार्थी हो। नहीं, अपने को चोट लगती है ये बातें सुनकर। हमको लगता है साहब हम इतना स्वाध्याय कर रहे, देव दर्शन कर रहे, आप हमको भी। हाँ, तुमको भी। तुमको तो सबसे पहले बोलूंगा। क्यों? क्योंकि तुम वहीं पे निश्चिंत हो जाते हो। हाँ, मैंने तो किया, मेरा आज का टारगेट पूरा। नो, यहां पर कह रहे तुम्हारा टारगेट जहां पर खत्म हुआ ऐसे लग रहा है, वही तो शुरुआत थी। आता है ना, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ कहते हैं जिनागम में, जैनिज्म में अहिंसा जहां समस्त दर्शनों की अहिंसा जहां पर आकर रुकती है, वहां से जैनिज्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। उसी प्रकार जहां पर हमको लगने लगता है कि हाँ मेरा आज दिन भर का धर्म का कोटा पूरा हो गया है, वहीं से तो धर्म चालू होने वाला था और तुमने तो बंद ही कर दिया किताब। तो तुम्हारा उपयोग कहाँ है ये पहले हमको बताओ, फिर हम बाद में बोलेंगे। क्यों? अक्सर लोग पूछा करते हैं साहब अनुभव नहीं होता, बहुत प्रयास करते, अनुभव नहीं होता। तो ऐसे लोगों को बताया जाता है, देखो एक सुख रूपी पदार्थ है और उसका कोई स्वरूप है। पदार्थ और उसका कोई स्वरूप है, ऐसा पता चला मतलब निर्णय हुआ, वही तो अनुभव है। अनुभव नहीं होता कहने वाले को यही तो समझाया जा रहा है। क्या? कि कोई पदार्थ है और उसका कोई स्वरूप है, ऐसा तुम्हें जिस दिन निर्णय हो जाएगा वही अनुभव होगा। अच्छा, इतना आसान है? हाँ, इतना आसान है। इसी को हम वस्तु स्वरूप कह रहे हैं। अर्थात जैसी वस्तु है और जैसा उसका स्वरूप है, ये तुम्हें जिस दिन समझ में आएगा, तुम यहां वहां ताक झाक नहीं करते दिखोगे, तुम किसी को पूछते नहीं दिखाई दोगे। है ये अनुभव है क्या? ये अनुभव है क्या? नहीं। शक्कर रखी है जिह्वा पर और तुम पूछोगे अब क्या करना,
मिठास के लिए, इसका मतलब तुम्हें सच्ची समझ नहीं है, तुम्हें स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है और पदार्थ का भी ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? और हम यहां पर कह रहे हर कोई वस्तु है और उस वस्तु का कोई ना कोई स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसा है? पहले तो वस्तु है, पहले यह स्वीकार करो, और वस्तु है कहने के बाद में उसका स्वरूप भी है। वस्तु के साथ साथ बराबरी से उसका स्वरूप है। और स्वरूप कैसा है? स्वयं पूर्ण, स्वाधीन, पराधीनता की गंध नहीं है। आहा, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, भरा पड़ा है अपना। हाँ, कहां से बात लाई थी? बात हमको अनुभव नहीं होता ऐसे कहने वालों की बात चल रही है कि कैसे अनुभव हो जाए। अरे तत्व निर्णय क्या है? देखो, जिनवानी के ऊपर कोई बॉदरेशन नहीं है कि वो तुम्हारा अनुभव कराए। हो यस, कोई उसने ठेका लिया नहीं है। एक, हाँ, मतलब कोई गारंटी नहीं कि तुम जिनवानी पढ़ो और तुम्हारा काम हो जाए। नहीं, गारंटी तुम स्वयं को दे नहीं रहे हो, तुम जिनवानी से गारंटी मांग रहे हो। आप पकड़ रहे हैं क्या? अक्सर बच्चे ट्यूशंस लगाते, क्लासेस लगाते हैं, आते हैं और पूछते हैं पेरेंट्स कि ये क्या गारंटी है 90% पड़ेगा। अभी सामने वाले टीचर कैसे गारंटी दे? भाई तू, मेरा काम पढ़ाना है, तू पढ़ाई करेगा तब काम होने वाला है। मैं तुम्हें योग्य विद्या दूंगा, लेकिन उस विद्या को ग्रहण करने का काम पूरा 100% जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं कहूंगा और तुमने प्रमाण किया नहीं तो मेरी क्या तकलीफ है? तकलीफ तुम्हारी है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार जिनवानी हमको जिस प्रकार से निरूपण, देखो हम इतने साल से जिनवानी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा हमको कभी शल्य हुआ क्या? इतना काल हो गया मैं चल रहा हूँ जिनवानी के मार्ग पर चल रहा हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है क्या? किसी ने ऐसा गंभीरता से एक आध दिन शांति से एकांत में बैठकर विचार किया सामायिक के काल में कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, आया दिन हम निकाल रहे हैं। एट द एंड ऑफ डे अगर हिसाब लगाया जाए तो व्हाट हैव आई अचीव्ड? आई हैव अचीव्ड नथिंग। कल एक एड सुनी, यूट्यूब पर आते रहते तो अनायास सुनने पड़ती है कुछ एड्स। तो एक लड़की जा रही थी ऐसी, उसको किसी ने पूछा व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू हैव हर्ड टुडे? क्या पूछा उसको? व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू हैव हर्ड टुडे? उसी प्रकार हम आपको पूछ रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट थॉट यू हैड टुडे? मतलब आपको आज सर्वोत्कृष्ट विचार कौन सा आया है, हमको बताओ। समझ में आया? अगर आप गंभीरता से विचार करोगे, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं आत्मा के बारे में, तो आत्मा के बारे में सोचना नहीं अर्थात कुछ भी सोचा नहीं हमने। हम मस्त है अपनी मस्ती में। समझ में आ रहा है? मस्त है मतलब विषय भोगों के अनुकूलताओं में हम मस्त पड़े हैं। हमको कुछ भी फिक्र नहीं है कि ये भव तो चला जाएगा। जागने का समय आया है, जिनवानी वहां जगा रही है। देखो रात्रि का समय है, इसके बाद में अपना अगला पड़ाव बिछाना है ना, सोने की बात होगी लेकिन यहां पर कह रहे नहीं, ये जागृति का समय है, अत्यंत अत्यंत जागृति का समय, गाफिल नहीं होना है। ठीक है। कल 168 गाथा प्रवचन सार ग्रंथ ज्ञान के विभाग अधिकार की चर्चा है। ज्ञान के विभाग अधिकार, ये अधिकार वैसे मूल अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है, और सम्यक दर्शन अधिकार का ये तीसरा अंतराधिकार ज्ञान के विभाग अधिकार। और ज्ञान के विभाग अधिकार मतलब तत्व निर्णय, मतलब भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है? अब भेद विज्ञान जैसे ही कहा तो मुझे दो अलग अलग चीजें दिखाई देनी चाहिए, और दो अलग चीजें दिखाई देने के लिए कौन है मेरे पास साधन? कह रहे ज्ञान। ज्ञान वो ऐसा साधन है कि वो ज्ञेय को
ज्ञान से भिन्न करके देखता है। अर्थात ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि ज्ञेय को जानता भी है, मतलब ज्ञेय को स्वीकार भी करता है और उस ज्ञेय को जानेगा भी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जानना भी और उसको ग्रहण करना भी, ये दोनों बातें ज्ञान के पास में है। और जैसे ही जानने में आया उसको पृथक पाड़ के लेना है। अर्थात ये ज्ञेय क्या है, पर ज्ञेय है तो इसमें मुझे अपनत्व करना कि नहीं करना, डायरेक्शन सिग्नल्स छोड़ेगा। सिग्नल्स जैसे हमको किसी ने अचानक स्पर्श किया, तो स्पर्श करते ही अचानक हमको मालूम पड़ता है ना ये किसका स्पर्श है। तो ये स्पर्श किसका है, ये कैसे रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं ना, कि अचानक कुछ हो गया तो रिफ्लेक्स एक्शन। तो वैसे ही ज्ञान के ऊपर कोई प्रतिबिंब हो गया, ज्ञान इमीडिएट रिफ्लेक्स छोड़ता है कि इसमें क्या करना है, अपनत्व करना है या छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? फिर श्रद्धा उसमें अपनत्व करती है। मैं ज्ञान मुखे ने श्रद्धा का निरूपण कर रहा हूं। हालांकि एक गुण दूसरे गुण का कार्य करता नहीं, ये अपने को अच्छे से मालूम है, लेकिन एक प्रोसेस बता रहा हूं कि क्या है निर्णय करने की प्रक्रिया। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, बात में ये देखो मैं जो बातें कर रहा हूँ दिस इज नॉट टाइम पास, ये पूरा आज के विषय की ही बात है, मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपका उपयोग शार्प हो और एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस अपन कैसे डेवलप करें उसके ऊपर मेरा प्रयास रहता है। तो आज बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि देखो मैं 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब मुझे अच्छा लगने लग गया है। कोई गलत है बात? हमको बिल्कुल लगती है हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, एक्सरसाइज कर रहा है, स्वास्थ्य बराबर सुधर रहा है। अब यहाँ पर ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार में आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुनो सुनो, एक्सरसाइज करने से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। एक्सरसाइज करने का भाव तुम्हारा है 1, शरीर का हिलना डुलना शरीर की योग्यता से है 2। अब तो सुनो, तुमने पूर्व काल में मतलब 1 मिनट पहले, 1 समय पहले तुमने जो प्रयास किया था शरीर आश्रित, अगले समय में तुम्हें उसका फल मिल गया है, ऐसा तुम जो कह रहे हो ये गलत है। क्यों? इसमें मैं कारण देता हूं। कारण ये है कि एक तो तुम्हारी शरीर की अवस्था तुम्हारे अधीन नहीं है, तो कह रहे हैं ये पूर्व कर्म के उदय के अधीन है। द्रव्य कर्म पूर्व में जो बांधा था उसका उदय आज आएगा, उसके निमित्त में वे आहार वर्गणाएं अर्थात नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण की जाएगी। तो तुमने एक्सरसाइज की और ये शरीर ठीक होया, ये कहां से लाया? तो ये पहली बात निकाल दो कि तुमने एक्सरसाइज करने से ये शरीर ठीक हुआ। हाँ, ये बोल सकते हो कि जो शरीर ठीक हो रहा है उसी समय में मुझे एक्सरसाइज करने का भाव आता है। हाँ, ये लगा सकते हो, मुझे एक्सरसाइज करने का भाव होना और शरीर उसी समय में ठीक होना, तो भ्रम क्या हो रहा है जीव को, इसको काल प्रत्याशक्ति से ऐसा लगने लगता है कि एक्सरसाइज करने से ही मैं ठीक हो गया हूं, जबकि ये कह रहे हैं तुम्हारे परिणाम तुम्हारे खाते में और उस शरीर के परिणाम या उस पुद्गल के परिणाम पुद्गल के खाते में। अब दोनों स्वतंत्र द्रव्य है, तो तुमने क्या किया? नहीं नहीं, ऐसा कैसे, आप कुछ भी कहो हम नहीं मानेंगे। मैं 2 महीने पहले मैं उठ नहीं पा रहा था, आज मैं उठ पा रहा हूं, हलचल कर पा रहा हूं, खान पान व्यवस्थित कर पा रहा हूं। इसका कारण क्या? एक्सरसाइज नहीं करता तो होता था क्या? प्रश्न फिर से सामने वाले का प्रश्न, एक्सरसाइज नहीं करता तो होता था क्या? अरे हम कह रहे हैं तुम एक्सरसाइज करते करते भी तुम्हारा खान पान बिगड़ जाता नहीं क्या? तो एक्सरसाइज करने से तुम्हारा खान पान सुधर गया, ये कहां से लाया? या तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर गया, ये कहां से लाया? नहीं, ये बात नहीं है। अब गामा पहलवान को जानते हो? गामा पहलवान वो चीज है, वो शख्सियत है कि वो हिंद केसरी सब कुछ रहा है और वो
उसने मुख में ऐसे डोर लगाकर पूरा विमान खींचा था। इतनी ताकत, बिना हाथ लगाए, खाली मुख से, ऐसा हाथ से नहीं खींचा था, जबड़े में वो डोर पकड़ी और उसने उस जबड़े के बल पर विमान को खींचा था। विमान कितना बड़ा होता है, उसको हिलाकर दिखाओ, एक टायर हिलता नहीं अपने से, उसने पूरा विमान हिलाया था। इतनी ताकत वाला आदमी। और मरते समय क्या था मालूम है? ये मरते समय पर एक मक्खी उसके हाथ पर बैठी है, उस मक्खी को उड़ाने में उसकी ताकत नहीं है, ऐसी उसकी अवस्था। मेरा प्रश्न है, कहाँ गया वो जोर? अर्थात जीव ने ये किया है, ऐसा स्वीकार करना मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। क्यों? उस पुद्गल का अपने अपने समय का ऐसा ही परिणाम दिखाई दे रहा है ना। किसी विशिष्ट काल में इतनी ताकत है उस पुद्गल परमाणुओं के स्कंदों में, और किसी विशिष्ट काल में कुछ भी ताकत नहीं है उस पुद्गल परमाणुओं के स्कंदों में। हम कैसे माने कि जीव ने इसका काम किया है? अब ऐसा ही आप हर समय पर लगाना, बीमारी होने पर दवाई ली और मैं ठीक हो गया, रॉन्ग। इस शरीर की ठीक होने की योग्यता थी, मुझे स्वास्थ्य अनुकूल लगा और उसी समय मुझे दवाई लेने का भाव हुआ, बस ये काल प्रत्याशक्ति है। देखो, ये हम ऐसा एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे ना, तो तकलीफ क्या होगी? तकलीफ ये होगी कि हम भेद विज्ञान ही नहीं कर पाएंगे, वस्तु स्वरूप के समीप ही नहीं जा पाएंगे। जब वस्तु स्वरूप के समीप ही नहीं है तो दूर बैठकर हम क्या करेंगे? सिटिंग एट द, क्या है वो, मैं तो बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मैं किनारे पर बैठे बैठे मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे गोता लगाना पड़ेगा, तब जाकर हीरे मिलेंगे, मोती मिलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर मुझे प्रयास करना पड़ेगा, 100% मुझे छलांग लगानी पड़ेगी, वस्तु स्वरूप के समीप जाना पड़ेगा। चलिए अपन ना 304 पृष्ठ पर आइए। 304 पृष्ठ पर कंक्लूजन पहले की गाथाओं का पढ़ लेते हैं और फिर हम 170-71 में आ जाएंगे। ये 168 169 गाथाओं का कंक्लूजन, सार क्या कह रहे हैं देखो 304 पेज पर। इस प्रकार इन गाथाओं में और उनकी टीका में यह कहा गया है कि जिस प्रकार यह लोक अनंत जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। अब गाथा के साथ कोरिलेट कीजिए। अवगाढ़ ये शब्द आया है, अवगाढ़ मतलब भर गया है, अवगाहन, ठीक है। ठसाठस भरा हुआ है, ठसाठस का अर्थ समझते हैं क्या आप? ठसाठस मतलब अरे जगह नहीं है। जैसे मैं ठसाठस के लिए उदाहरण एक ही देता हूं, बंबई की ट्रेन। उस ट्रेन में इतने ठसाठस भरे होते हैं कि उसमें और कोई बैठ नहीं सकता, तो भी लोग चढ़ रहे, घुस रहे। तो ये ठसाठस। और सुनो ना, ये ठसाठस में ऐसा होता है कि अपने आप जगह होते जाती है फिर वहां ट्रेनों में। चलो, ठसाठस भरा हुआ है, उसी प्रकार अनंत कार्मण वर्गणाओं से भी भरा हुआ है। उसी प्रकार जैसे जीवों से भरा है ना, उसी प्रकार अनंत कार्मण वर्गणाओं से भी भरा हुआ है। मात्र कार्मण वर्गणा कह रहे, हाँ, अन्य वर्गणाएं और है, मात्र कार्मण वर्गणाया अनंत कार्मण वर्गणाओं से भरा है। इसलिए जब आत्मा के रागादि भावों का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणाएं अपनी पर्यायगत योग्यता से, अंडरलाइन द वर्ड, अपनी पर्यायगत योग्यता से। अपनी पर्यायगत योग्यता का अर्थ क्या है? अपनी पर्यायगत योग्यता मतलब
उसका ही ऐसा वस्तु स्वरूप है कि वो स्वयं कर्म रूप हो गई है एक। और सुनो, योग्यता कहकर उस समय की उस कार्मान स्कंद की ऐसी योग्यता, अर्थात उसका परिणमन इस काल में ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं, सुनिश्चित और सुव्यवस्थित क्रम से उस कार्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमित होने का ये काल है। समझ में आ रहा है क्या? योग्यता से कर्म रूप परिणमित होती है। निमित्त जीव का है, तो जीव ने कराया? नहीं, जीव ने नहीं कराया, 100% नहीं कराया। जीव वहां पर साक्षीभूत है। साक्षीभूत मतलब क्या? मात्र हाजिर था। हमेशा याद रखना, निमित्त का अर्थ मतलब क्या? मुझे एक 2000 की नोट दिखी, अभी 2000 की नोट चलती नहीं, 500 की नोट दिखी, 500 का बंडल दिखाई दिया, तो 500 का बंडल दिखाई दिया, रास्ते पर पड़ा था, ऐसा वैसा नहीं, किसी के घर में दुकान में नहीं, रास्ते पर पड़ा हुआ 500 का बंडल दिखाई दिया, तो दिखाई दिया तो मेरा हो गया? नहीं हुआ ना। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं मैं साक्षीभूत हूं ना उस 500 के बंडल को देखने का, इसका मतलब वो मेरा कैसे हो गया, या मैं उसका स्वामी कैसे हो गया? उसी प्रकार यहां पर मैंने मात्र कर्म को परिणमित होते हुए देखा, तो मैंने किया ये कहां से लाया, या मैं उस कर्म के परिणमन का स्वामी हूं ये कहां से लाया? तो कह रहे नहीं है ऐसा। ओके, हाँ, काल प्रत्यय सत्य बहुत जबरदस्त है। कार्मण वर्गणाएं अपनी पर्यायगत योग्यता से कर्म रूप परिणमित होती है, तब उन वर्गणाओं को दूसरी जगह से नहीं लाना पड़ता। मतलब कह रहे जीव ने यहाँ पर परिणाम किया है ना, ये जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम। और सुनो, परिणाम करने के बाद में जीव अपने आत्म प्रदेशों के बाहर निकला, ये कहा किसने कहा तुमको? बस परिणाम किया है ये मान रहे हैं ना हम, लेकिन आत्म प्रदेशों के बाहर निकला ये बिल्कुल गलत है। या आत्म प्रदेशों से बाहर निकलकर उसने कहीं से जाकर कुछ ले आया है, कुछ अरेंजमेंट किए, ऐसा नहीं है। मान लो जीव का गमन यहां से पूना तक हो गया, यहां से औरंगाबाद तक हो गया, यहां से दिल्ली तक हो गया, तो हो गया है, ये गमन जीव का हो गया है। और साथ साथ वे पुद्गल वर्गणाओं का भी गमन उनकी अपनी योग्यता से हो गया है। वाह, जबरदस्त बात है। मतलब वो वर्गणाओं को जीव लेने गया है, लेकिन ऐसा सहज योग्यता थी कि इस काल में ये पुद्गल वर्गणाएं इस स्थान से दिल्ली तक जाएगी, ऐसा सहज उसकी योग्यता थी। आश्चर्य है कि नहीं? मतलब हमको लगता है ये जादू है, ऐसा कैसे? ऐसा ही है, ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप है ये क्या है? वस्तु स्वरूप, कि मैं शरीर का कुछ कर रहा नहीं हूं। हाँ, मैं यहां से दिल्ली जाने के भावों का करता हूं, यस, मान लिया, लेकिन शरीर को ले जाने का कर्ता मैं नहीं हूं। ये मान्यता अपनी रहनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। क्यों? अरे इसमें मैं शरीर को पृथक पाड़ रहा हूं ना अपने से। आज तक क्या हो रहा है कि ऐसा कैसा शरीर भिन्न नहीं पड़ रहा है, शरीर भेद विज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शरीर को भिन्न करके मानता ही नहीं है ना, दिन रात उसके साथ में, दिन रात एक साये की भांति उस शरीर के साथ में है, तो इसको लगता है वो साया और कुछ नहीं, मैं ही हूं। समझ में आ रहा है क्या? मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। हाँ, अपन चल रहे हैं, राइट, सामने से धूप है, ठीक है, तो धूप है तो अपनी छाव कहाँ पड़ती है? पीछे पड़ती है, राइट। तो प्रश्न ये है, ये छाव किसकी है? छाव किसकी है? हाँ, ग्रेट, पुद्गल की है। और देखो, छाया के अपने स्कंद है, भेद तम छाया, वो छाया है ना, वो छाया नाम के स्कंद ही है, वे पाए जा रहे हैं। अर्थात इस शरीर की भी वो
कोई प्रतिकृति नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र प्रतिकृति है। शरीर है इसलिए वो प्रतिकृति है, ऐसा नहीं। वो प्रतिकृति अपनी स्वयं की स्वाधीन है। वाह, समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी स्वतंत्रता देखने सीखना चाहिए हमको। होता क्या है, ये मेरी तो छाया, ये तो मेरी परछाई है। नो, वो दूसरा है। व्यवहार में कहा जाता है, कहो पर मानो मत, मानो मत। ठीक है, देखिए, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ है कि न तो आत्मा पौद्गलिक कार्मण वर्गणाओं को कर्मरूप परिणमता है और न उन्हें कहीं से लाता ही है। वाह वाह, वही स्थित वे कार्मण वर्गणाएं, वही मतलब जिन प्रदेशों में आत्मा वर्तता है उन्हीं प्रदेशों में कार्मण वर्गणाएं खड़ी है। यस, खड़ी है। कार्मण वर्गणाएं आत्मा को रागादि भावों का निमित्त आत्मा के रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमित हो जाती है, आत्मा से बंध जाती है। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है। सहज ये शब्द आया, सहज मतलब क्या? सहज मतलब क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मैं यही अपेक्षित रहा। सहज मतलब साथ साथ, खत्म। अर्थात साथ साथ का अर्थ मालूम है? ये देखो, ये शरीर चल रहा है, उसी समय में जीव भी चल रहा है। अब दोनों एक ही प्रदेश में बैठे तो जीव को भ्रांति होती कि मैं शरीर को चला रहा हूं। राइट, समझ में आ रहा है क्या? आश्चर्य है कि नहीं? ये भ्रम तोड़ना है बारंबार बारंबार। यही तू चेत निज को मुक्ति पथ में, तू स्वयं को मुक्ति पथ में स्थापित कैसे करेगा? ये भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ऐसा निर्णय करके निरंतर मैं आत्मा हूं, ये शरीर का मैं करता नहीं हूं, ऐसी धारणा तो उत्पन्न कर। शरीर भिन्न मैं भिन्न है ऐसा नक्की तो कर। शरीर का काम शरीर में हो रहा है, वो पुद्गल वर्गणाओं का काम पुद्गल वर्गणाओं में हो रहा है, कार्मण वर्गणाओं का काम कार्मण वर्गणाओं में हो रहा है। जीव का उसमें कुछ भी योगदान नहीं है। जीव ने यत् किंचित भी उसमें रस भरा नहीं है। आहा, और सुनो, उन ज्ञानावरणादि कर्मों ने जीव के ज्ञान के ऊपर आवरण डाला ही नहीं है। अब उल्टा लगा रहा हूं मैं, वहां से लगा रहा हूं। उन्होंने भी आवरण डाला नहीं है। जीव स्वयं अपनी सामर्थ्य को पहचानता नहीं है, तब वो आवरण साथ साथ है, इसलिए आरोप आता है। निमित्त रूप आरोप है कि ज्ञानावरण से मेरा ऐसा हालत खराब है। रॉन्ग। समझ में आ रहा है क्या? मैं स्वयं अपनी सामर्थ्य को भूल गया हूं, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ज्ञानावरण से प्रभावित हुआ ऐसा मान रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं, वो साथ साथ है, साथ साथ है और मुझे भ्रांति हो रही है। तो भ्रांति को दूर करने का उपाय क्या? भ्रम को, ये भ्रम जिसके कारण हुआ है उसको दूर करना, अर्थात वस्तु स्वरूप के ना समझी से ये भ्रम उत्पन्न हुआ है। तो वस्तु स्वरूप को समझो तो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। समझना मतलब प्रैक्टिकल भी करना है। जिनवाणी का काम मात्र समझाना था, लेकिन समझने का पूरा उत्तरदायित्व तो तुम्हारा था। तुमने नहीं समझा, इसमें जिनवाणी की क्या खोटी है? समझ में आ रहा है क्या? मेरी गलती है। और देखो ना, इतने दिन मैं हूं लेकिन मैं सुखी नहीं हो पा रहा हूं। मैं इतने साल से स्वाध्याय कर रहा हूं, इतने साल से देव दर्शन हो रहा है, इतने साल से दयादान व्रत कर रहा हूं, इतने साल से मेरा खान पान का विवेक चल रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अरे काम नहीं हो रहा है तो कर्ता बन के करेगा, शरीर का स्वामी बन के करेगा तो काम कैसे होगा? पहले उस शरीर को भिन्न डाल, उसके बिना काम नहीं होगा। वो मुखौटा बाजू को रख, असली मुखौटे के साथ में आ जा, असली स्वरूप में बाहर आ जाओ। मुखौटे वाला नहीं चलेगा। साहस गति और सुग्रीव और
सुतारा उदाहरण दिया था, मुझे उस दिन याद नहीं आ रहा था, आज देखो अनायास याद आ गया। साहस गति आया है, सुतारा पर एकदम मोहित हुआ है। सुतारा क्या कर रही है? सुतारा कह रही है सुग्रीव, दोनों सुग्रीव के भेष में, अब ये भी सुग्रीव, अब किसके साथ रहूं? सुतारा कह रही है ये भी सुग्रीव अबैंडन्ड और वो भी सुग्रीव अबैंडन्ड, मैं तो अपनी अलग कोठी में रहूंगी। कब तक? जब तक दोनों का फैसला होता नहीं है तब तक। दोनों का फैसला होता नहीं मतलब, इसका मतलब मान लो एग्जाम्पल, साहस गति ने सुग्रीव को मार दिया होता, एग्जाम्पल साहस गति ने सुग्रीव को मार दिया होता और साहस गति सुग्रीव के भेष में खड़ा होता, तो सुतारा क्या करती? ऐसा होता नहीं। परीक्षक बुद्धि वाला परीक्षा किए बिना ग्रहण करता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होता तो वैसा होता तो की बात नहीं है। सच्ची भावना की, अपनी शील को सुरक्षित रखने की सच्ची भावना थी, फल भी सामने दिखाई दे रहा है। साहस गति का अभाव होने का व्यवस्था हो गई है। वैसे ही तुम्हें भी सच्ची भावना है क्या सुखी होने की? सच्ची धगज है क्या आत्म भावना की, आत्मा की प्राप्ति की, आत्मा में लीन होने की? यह मैं आत्मा हूं, ऐसा तुझे ऐसा एहसास तो हो रहा है क्या? महसूस होता है क्या? या मैं शरीर वाला ही महसूस हो रहा है? तो जब तक तू शरीर ठीक रहे ये भावना करता रहेगा, आत्मा नहीं मिलने वाला। ये शरीर का विकल्प छोड़ दे, 100% छोड़ दे। अब देख मैदान में उतर, शरीर भिन्न मैं भिन्न, लो अबे पूरा जोश। और देखो, कहो उस शरीर से, मान लो माथा दर्द कर रहा है, मान लो पेट में दर्द हो रहा है, बोलो शरीर से दम है तो मुझे दुखी करके दिखा। और देखो वो तुम्हें दुखी करने में समर्थ नहीं होगा। तुम चैलेंज तो स्वीकार करो, तेरा कुछ भी मुझ में प्रवेश होता नहीं, मैं जो का त्यों भरपूर, हा मैं हूं, ऐसा विश्वास तो भरो। हूं ऐसा विश्वास भरते ही काम हो जाएगा। वाह, आनंद आ रहा है। देखो कहने की बात यह है, हम विश्वास नहीं कर पा रहे अपने ऊपर। जब विश्वास नहीं है तो थोड़ी सी प्रतिकूलता हमको डगमगा देती है, राइट? आइए अब 170 171 में आना है। बहुत ही इसी प्रकरण का कंटिन्यूएशन है। देखो पढ़ता हूं मैं। आत्मा न तो पुद्गल कर्मों का करता ही है और न उन्हें कहीं से लाता ही है। ये कहा की बात है, पहले गाथाओं में यही कहा है। विगत गाथाओं में यह सिद्ध करने के उपरांत सिद्ध कर दिया। सिद्ध करना मतलब क्या? सिद्ध करना मतलब क्या? हमसे क्या एक्सपेक्टेड है? बोलिए। आचार्य देव ने यह सिद्ध किया, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है अभी? करेक्ट, अर्थात वैसा अभ्यास चालू करना, राइट? ये है कि नहीं? प्रमाण करना ऐसा। हमने किया क्या? प्रश्न आगे, अगला प्रश्न यही है, हमने किया क्या? नहीं किया? चलो जाओ पहले फिर से वही गाथा पढ़ के आओ, जाओ। फिर से वही गाथा पढ़ के आओ। ये कह रहे हैं आचार्य देव, सिद्ध किया मतलब बात ये है। इतने छोटे शब्द में कितना सार भरा होता है, हम खोज नहीं पा रहे। हम पढ़ते जाते पुढचं पाठ मागचं सपाट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आगे बढ़ तो रहे हैं। हमने 170 गाथा हो गई हमारी। अरे हो गई तो तुम्हारा क्या बढ़ गया? अरे तुम वही के वही पढ़े हो, वैसा ही तुम्हारा मिथ्या श्रद्धान पड़ा है। और कैसे आगे बढ़ गए? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? जिनवाणी पढ़ने का फल वितराग भाव की वृद्धि थी। अगर जिनवाणी पढ़कर ये वितराग भाव बढ़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं बढ़ा है। चलो वितराग भाव नहीं बढ़े, लेकिन संसार भावना में खेद वर्तता है क्या? इतना तो बोलो। मैं भटक रहा हूं, ऐसा कहीं तुम्हें लग रहा है क्या? मैं विषयों में रुल रहा हूं, ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? तुम्हें बिल्कुल खेद हो रहा है? मतलब कोई विषयों की प्राप्ति के समय में तुम्हें खेद होता है, ऐसा लगता है क्या? ये मेरे पास 2-4 लाख 2-4 करोड़ रुपए हो जाए, ऐसा लगता है क्या?
तो सुनो, फिर तुम्हारी भावना बहुत अच्छी नहीं है। भावना उज्जवल करने का तात्पर्य इतना ही है कि मैं स्वयं को अपनी वस्तु रूप ही देखूं, मेरी वस्तु और मेरा स्वरूप, पर वस्तु और पर स्वरूप। और ये कहाँ ख्याल आने वाला है? मेरे ज्ञान दर्पण पर। ज्ञान दर्पण पर ये सारा निर्णय करना है। वाह, ठीक है। देखो, हाँ, तो उन्हें कहीं से लाता ही है, न उन्हें कहीं से लाता ही है। विगत गाथाओं में यह सिद्ध करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह समझाते हैं कि औदारिक आदि शरीर पौद्गलिक है। पहली गाथा में क्या समझाया? पहली गाथा में द्रव्य कर्म क्या है, वो पौद्गलिक है। अब क्या समझा रहे हैं? औदारिक आदि शरीर ये भी पौद्गलिक है और वे जीव के साथ स्वयं बद्ध होते हैं। बहन जी, कुछ प्रश्न है क्या? अच्छा, चलो। गाथाएं मूलतः इस प्रकार है। ते ते कम्मत्त गदा पोग्गल काया पुणो विजीवस्स संजायन्ते देहा देहांतर संकमम पप्पा। पप्पा मतलब आजकल का पप्पा नहीं है। वैसे पप्पा भी प्राप्त होता है, ये भी पप्पा मतलब प्राप्त। चलो। ओरालियो य देहो। ओरालियो, ओरालियो ये शब्द किसी ने कहीं सुना है क्या? किसी को याद है? और सुना है तो कहाँ सुना है? ओराली, नीचे देखना नहीं है, शब्द के ऊपर ध्यान रखना और ज्ञान के ऊपर फोकस करना। ओरालियो, औदारिक कहाँ सुना है? ये शब्द कहाँ सुना है? गोमटसार में आए। राइट, गोमटसार जीव कांड में आए थी बात है। चलो। ओरालियो य देहो देहो वेव्यो य तेजसियो आहारय कम्मयो पोग्गल दौवप्पगा सौवे। हाँ, चलो हरिगीत भी पढ़ लेते। कर्मत्वगत जड़ पिंड पुद्गल देह से देहांतर को प्राप्त करके देह बनते पुनः पुनः वे जीव की। यह देह औदारिक तथा हो वैक्रियक या कर्मण। तेजस आहारक पांच जो वे सभी पुद्गल द्रव्यमय। थोड़ी सी आज धुन बदल गई। चलो, क्या कह रहे हैं? ते ते कम्मत्त गदा। ते ते वे, ठीक है। कम्मत्त गदा कर्मत्व गत। कम्मत्त कर्मत्व गत। पोग्गल काया पुद्गल स्कंद पुणोवि जीवस्स। पुनो, फिर से, वंस अगेन, मतलब क्या? वे पुद्गल काया कर्मत्वगत होकर पुनः जीव को संजायन्ते देहा। संजायन्ते, संजायन्ते मतलब परिवर्तन। संजायन्ते मतलब नहीं, संजायन्ते मतलब प्राप्त होते। एक मिनट। संजायन्ते मतलब शरीर को उत्पन्न करते हैं, अर्थात संजायन्ते मतलब उत्पन्न करते हैं।
आगे किसको उत्पन्न करते? देहा, शरीर को उत्पन्न करते। कौन? पुद्गल स्कंद। कब? देहांतर संकमम पप्पा। देहांतर संकमम, देहांतर मतलब क्या? एक शरीर छोड़कर नवीन शरीर प्राप्त हुआ। ऐसा कब होता है? एक शरीर छोड़कर नवीन शरीर, अरे मरण के काल में मरण हो गया, नवीन शरीर प्राप्त करता है कि नहीं? तो देहांतर संकमम, संक्रमण हो गया है, देह का संक्रमण हो गया है, अर्थात एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर को प्राप्त हो गया है, संक्रमण। ठीक है। पप्पा, पप्पा मतलब प्राप्त हो गया है। तो क्या आ गई बात? नीचे भाव भी पढ़ लेते हैं। कर्मरूप परिणत वेवे पुद्गल पिंड, ते कम्मत गदा पोगल काया। देहांतर रूप परिवर्तन को प्राप्त करके संजायन्ते देहा पप्पा। समझ में आ रहा है क्या? प्राप्त करके पुनः पुनः शरीर होते हैं, बारंबार शरीर होते हैं। किसको? जीव को शरीर प्राप्त होते, अर्थात आज मान लो कर्म खिर गए, ठीक है? तो खिर गए इसका मतलब क्या? कह रहे अब फिर से इसको मिलने वाला है। यस, आप सबको याद होगा, हम सबने पंच परावर्तन की चर्चा की थी। पंच परावर्तन को पढ़कर हमको 2 साल तो हो गए हैं, 2-2.5 साल तो हो गए हैं। लेकिन पंच परावर्तनों में हमने कुछ वर्गणाओं की बात की थी कि ये जीव कौन सी वर्गणा ग्रहण करता है। एक गृहीत पुद्गल होते हैं, एक अगृहीत पुद्गल होते हैं और एक मिश्र पुद्गल होते हैं। याद है आप सबको? गृहीत, अगृहीत और मिश्र। उसमें हमने देखा था कि जो गृहीत पुद्गल रहते हैं ना, उनको ग्रहण करने की मात्रा जीव की ज्यादा होती है। पुद्गल परावर्तन में बात आ रही थी बात। उसके बाद में कह रहे हैं कि मिश्र की होती है और उसके बाद में अगृहीत पुद्गलों को ग्रहण होता है। तो कह रहे थे कि अनंत बार गृहीत पुद्गलों को ग्रहण किया, फिर एक बार क्या करना? मिश्र को ग्रहण करना। अनंत बार गृहीत प्लस मिश्र का, वो मिश्र का चेन अनंत बार हो जाए तब एक बार अगृहीत का ग्रहण होता है। ये चेन पूरा हो गया। ऐसा करते करते वो पुद्गल परावर्तन का काल चला जाता है। मतलब कितने बार ये पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है जीव। पुद्गल परावर्तन की वो थोड़ी सी फील आप सबको दी। मतलब हम बार बार क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? बार बार वही वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपको एनालिसिस हो जाएगी कि मैं वही वर्गणाएं ग्रहण कर रहा हूं कि नहीं। हम इस शरीर को वैसे का वैसा रखना चाहते हैं कि नहीं? मेरा प्रश्न है, हम में से मान लो बाल झड़ रहे हैं, हम परेशान होते हैं कि नहीं? हम चाहते हैं कि नहीं ये बाल इतने ही रहे, इतने ही घने रहते कि नहीं? हम चाहते हैं कि नहीं ये काले के काले रहे, सफेद नहीं हो। हम चाहते हैं कि नहीं शरीर के ऊपर, मुंह के ऊपर झुर्रियां ना हो। हम चाहते हैं कि नहीं इंद्रियां बराबर वैसी की वैसी रहे, है कि नहीं? तो हमने क्या किया, ये वर्गणाएं खिर रही है और फिर से उन्हीं की भावना की, तो फिर से वे वर्गणा ग्रहण हो रही है। ये गृहीत वर्गणा का काम हो रहा है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? निरंतर गृहीत वर्गणाओं को ही ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब क्या है मालूम है? अब मान लो ये जीव यहां से नरक गया, जाने दो नरक में, तो कहाँ की वर्गणाएं लेगा? प्रश्न है आप सबसे, कहाँ की वर्गणा लेगा? नरक में जाकर वर्गणा लेगा या
साथ साथ वर्गणा लेकर जाएगा, क्या करेगा? विश्वसोपचय होता है। विश्वसोपचय होता है। तो विश्वसोपचय कहा, नरक का विश्वसोपचय लेगा या यहाँ का विश्वसोपचय होगा? हाँ, वे वर्गणाएं भी स्वयं साथ साथ जा रही है उसके साथ। क्यों? क्योंकि ये उन वर्गणाओं को छोड़ना ही नहीं चाह रहा ना। तो इसका मतलब क्या, ये खिर गई, मैं छूटू नहीं, मतलब मैं मरू नहीं, ये भावना है कि नहीं उसकी? बराबर इस शरीर को बनाए रखने की भावना है कि नहीं? तो वो शरीर को बनाए रखना मतलब क्या, वर्गणाएं बनाए रखने की भावना है। तो ये बराबर वर्गणाएं बनाए रखने की भावना में वे वर्गणाएं फिर से कर्मरूप बन गई, अर्थात गृहीत वर्गणाओं को ही इसने पहले जो ग्रहण की थी उन्हीं को फिर से कर्मरूप परिणमित कर दिया है। आप पकड़ रहे हैं क्या क्या हो रहा है? अब कर्मरूप परिणमित हो गया, गया नरक। अब नरक में जो परिणाम करने हैं या तिरेंच में जो परिणाम करने हैं या देव में जो परिणाम करने हैं करने दो, लेकिन ये इस प्रकार गृहीत वर्गणाएं हो रही है। हाँ बोलिए भाभी जी। हाँ बदलने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हुई ना से, मैं वही तो कह रहा हूं, इन वर्गणाओं में ऐसी सामर्थ्य है। अब लोग हाँ, ये वर्गणाएं जो है ना, वर्गणाएं स्वयं वैक्रिक रूप कन्वर्ट हो गई है, अर्थात आहार वर्गणा का ही भेद है। मान लो मैं अभी कौन सा औदारिक शरीर है, लेकिन कौन सी वर्गणा है, आहार वर्गणा है कि नहीं है। अब वो नारकी हो गया तो कौन सी वर्गणा है, वैक्रिक, आहार वर्गणा ही है ना, वैक्रिक शरीर है वो, लेकिन वर्गणाएं तो आहार वर्गणा ही है, उसमें ही सूक्ष्मता आ गई है। तो वर्गणाओं की ऐसी योग्यता बन जाती है कि वैक्रिक के योग्य कन्वर्ट हो गई, लेकिन उसने इन्हीं को कर्म रूप किया है, ये मैं समझा रहा हूं आपको। ओके, ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि वैक्रिक वाली ले, वैक्रिक वाली अलग होगी और औदारिक वाली अलग होगी या आहारक वाली अलग होगी, नहीं, ये परिणामों में ही वे वर्गणाएं इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाती है कि उन्हीं को ग्रहण करके, उन्हीं को कर्म रूप करके उनका ही फल प्राप्त कर लेता है। ठीक है। क्या हो गई बात? कर्मरूप परिणमित वे पुद्गल पिंड देहांतर परिवर्तन को प्राप्त करके पुनः पुनः शरीर होते हैं। ये थोड़ा सा आज प्रोसेस भी आ गया कि किस प्रकार ये परिणाम, मतलब इन भावों का फल क्या, हमने पढ़ा है ना रतन चंद जी भारिल का, हाँ बड़े दादा का, इन परिणामों का फल क्या, अर्थात मैं ये परिणाम कर रहा हूं उसका फल कैसे मिल रहा है, ये पकड़ में आना चाहिए। मैं दिन भर पाउडर श्रृंगार आदि करता हूँ, बाल काले के पीछे दिन रात करता हूँ, या फिर पार्लर स्पा या फिर कहीं कहीं जाकर सुंदर दिखने का प्रयास चल रहा है मेरा, पर उसके पीछे मेरे परिणाम जो है, उस परिणाम का फल क्या दिखाई दे रहा है, ये तो बता रहे हैं। मैं परिणाम कर रहा हूँ, बात ठीक है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में मुझे अर्थात वो संयोग किस जाति का हो रहा है इसकी खबर भी तो करनी पड़ेगी ना। यद्यपि ये भिन्न है, ये मान लिया, यहां पर प्रकरण तो वो चल रहा है कि भिन्न है, ये वे स्वयं परिणमित हो रहे हैं, लेकिन जीव को प्राप्त हो रहा है कि नहीं? व्यवहार से हम कह ही रहे हैं ना कि जीव उनको प्राप्त कर रहा है, तो किया है ना, विरोध कहा है। हाँ देखो, अब वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं अपन, तो वस्तु स्वरूप जब समझ रहे हैं तो दोनों भिन्न ये कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी मेरा परिणाम कोई उज्जवल नहीं है, ये तो समझना पड़ेगा ना। जैसे थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर दिखाई दिया है, तो ये तो दिखाई दिया ना कि टेम्परेचर ज्यादा बुखार है, बराबर है कि नहीं? तो उपाय कहाँ किया जाएगा?
उपाय जीव में किया जाएगा। थर्मोमीटर जीव से मतलब शरीर से भिन्न है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। उसी प्रकार यहाँ कर्म शरीर से भिन्न है, ये क्यों सॉरी आत्मा से भिन्न है, ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ये कर्मों के माध्यम से हमको इतना ही परिचय देना था कि तेरे परिणाम किस जाति के हैं। ओके, आज स्टार्टिंग मैंने जो बात रखी थी, तुम्हारा उपयोग किस जाति का है, इससे हम नक्की करेंगे तुम क्या चाहते हो या तुम कौन हो। तुम सुखार्थी हो या भोगार्थी हो, तुम्हारे उपयोग, तुम्हारी रुचि कहाँ झुकी है, इससे हम नक्की करेंगे। बराबर है कि नहीं? यहां देह की ओर झुकाव है, समझ ले यहां हमने कि तू देहार्थी है, नॉट देहार्थी, देह आर्थी। ठीक है, देखो 171 भी पढ़ लेते हैं, समय है 5 मिनट, देखते हैं। ओरालियो य देहो, ओरालियो मतलब औदारिक शरीर, देहो वेउव्यो य तेजस्यो। और कौन सा देह कह रहे हैं? वेउव्यो, वैक्रिक, वैक्रिक। य और तेजस्यो, तेजस शरीर। ठीक है, आहारयकमयो, आहारक शरीर, कम्मयो, कार्मण शरीर। अब 5 शरीर की बात हो गई, कंक्लूजन क्या कह रहे हैं? पोगल दवपगा सवे, कह रहे ये पुद्गलात्मक है। तो अरे तुम्हें इसमें कुछ खबर नहीं पड़ी? पुद्गलात्मक है ये समझकर, अरे तेरे जाति से भिन्न है, तू चेतन जाति है या पुद्गल जाति है। ऐसा कैसे हो सकता कि तू इनका काम कर रहा है? नहीं हो सकता। विश्वास तो ला, हाँ तो कर। ने आप कुछ भी कहो, जब तक जिंदा है तब तक ये काम करता ही रहता है आत्मा। रॉन्ग। जब तक जिंदा है तब तक इनका कर्ता, इनका स्वामी बनना ये अपराध है। ये तुझे क्यों नहीं समझ रहा है? हम यही तो समझाना चाह रहे हैं। समझ, समझ तुम्हारी दृष्टि में फेर करने की है। अर्थात तुम्हारी दृष्टि में तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो नहीं देखना है, जो देख रहा है उसको देखना है। बार बार मैं वही बात रख रहा हूं, जो दिखाई दे रहा है उसको गौन करना है और जो देख रहा है उसको देखना है। उसको देखते ही तुम्हें अपनी प्रभुता अपने में दिखाई देगी, पर का कर्तृत्व का भार हट जाएगा, तू निर्भर हो जाएगा। तू समझता क्यों नहीं है? निर्भर होना है ना तुझे, तो देखना क्या कह रहे हैं। ओरा लियो या देहो, अर्थात चलो पढ़ लेते। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये सभी पुद्गल द्रव्यात्मक है। पुद्गल द्रव्य आत्मक, अर्थात आप उसमें झांक कर देखोगे तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ही दिखाई देगा आपको, और कुछ नहीं दिखाई देगा। जब भी देखोगे आपको उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण ही मिलना है, चेतनपना नहीं दिखाई देगा। आज एक बात पढ़ी, सुनी भी। आत्मा को अरस कहा गया है, नीरस क्यों नहीं कहा गया? नीरस मतलब निकल गया है और अरस मतलब वो स्वरूप से ही है। हाँ, देखो आत्मा भी रसकंद है। ऐसा आता है कि नहीं आता है? आनंद का रसकंद सागर, आया कि नहीं? आनंद का रसकंद, तो रस रस आया ना। अब प्रश्न ये है, अरस कह दिया, नीरस क्यों नहीं कहा? अरस कहने का प्रयोजन क्या है, नीरस कहने का प्रयोजन क्या, मतलब नीरस क्यों नहीं है? हाँ बोलिए भाभी। नीरस मतलब निश्चित रूप से रस नहीं है, ऐसा है ना? राइट।
ऐसा लगाएंगे। अरस नहीं, अरस में सुनिए, आपने नीरस का तो बराबर बोला, अरस का थोड़ा सा बदलना है। अरस कहकर ये पुद्गल की जाति का रस नहीं है, समझना इस बात को। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला रस नहीं है इसमें, ये कहकर अरस कह दिया, आप पकड़ रहे हैं। और नीरस कहकर सर्वथा नीरस नहीं है, सरस है ये। सरस है मतलब क्या? आनंद के रस से भरपूर है, मतलब स्वरस से युक्त है, पर रस से रहित है, ये समझाना चाह रहे। फिर से भेद विज्ञान करा रहे हैं। शब्दों शब्दों में खेल है और शब्दों का बराबर प्रयोग हमको करते आना चाहिए। अपने प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा ही करना, अपना प्रयोजन कैसे सधने वाला है वैसे उसको निकालना, ठीक है। हाँ जी, हाँ, इन गाथाओं का भाव आचार्य अमृतचंद्र, बस इतना पढ़ लेते हैं 1 मिनट में और रुक जाएंगे। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार संक्षेप में इस प्रकार समझाते हैं। जिस जीव के परिणामों को निमित्त मात्र करके जो पुद्गल काय अर्थात पुद्गल पिंड स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं, अनादि संतति रूप प्रवर्तमान देहांतर अर्थात भवांतर रूप परिवर्तन का आश्रय लेकर वे पुद्गल काय स्वयमेव शरीर बनते हैं। अर्थात उनको किसने समझ दी कि तुमको इस जाति का शरीर बनना है? कितनी आश्चर्य की बात। इन पुद्गलों को किसने समझ दी, किसने अकल दी कि तुमको ये शक्ल बनानी है, तुमको ये आकार बनाना है, इस रूप परिणमित होना है, इस काल तक रहना है, इसके बाद में तुम लोगों को जाना है। ये किसने दिया? वे स्वयं में उनकी योग्यता है, वो निकल जा रहे हैं बस। मतलब मान लो ना, अपने को एक हाथ किसी को कोई रोग है, राइट? तो रोग है, उस पुद्गल का इस रूप ही परिणमन होना था। अब जब तक वो रोग है ना, उसका वैसा ही परिणमन चलेगा। और वो रोग हट गया अर्थात उसका उदय देकर फल देकर चला गया, वो स्वयं चला गया है ना, स्वयं अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में चला गया। जीव ने क्या किया इसमें? कुछ भी नहीं किया। यह समझना है हमको। जीव मात्र ज्ञाता रूप है, तमाशगीर है, वो मात्र तमाशा देख रहा है, वो प्रतिबिंब में जो झलकन है उसको देख रहा है। अब जीव को लगता है ये झलकन हो गई, अब मुझ में रोग हो गया, अब इसके अभाव का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, टेंशन। यहां पर समझा रहे नो टेंशन। ओके, देखो चलो रुकते हैं, आज का समय हो गया है, अपन और चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जीवन